हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज अपन इस क्लास में जानेंगे कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीन क्लासें ऑलरेडी अपनी टेंस ट्रांसलेशन पे हो चुकी हैं। ये आज की कौन सी चौथे नंबर की क्लास है? कौन सी है? चौथी क्लास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद में आज अपना प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीटली हो जाएगा। तो कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सबसे पहले क्या देखेंगे, इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा। क्या? परिभाषा। परिभाषा इसकी क्या होती है, यानी डेफिनेशन क्या होती है। डायरेक्टली इंग्लिश को हिंदी की तरह समझेंगे, जिस प्रकार से हिंदी लैंग्वेज समझते हैं उसी प्रकार से अपन इसको समझेंगे। और इसका यदि आपने एक बार कैलकुलेशन समझ लिया है, गणित की तरह है जी, गणित की तरह यदि आपने इसका कैलकुलेशन समझ लिया तो वाक्य बनाने में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? सबसे पहले क्या करेंगे? पहचान। तो अपन परिभाषा यानी यहाँ पर क्या करेंगे? पहचान। क्या करेंगे? पहचान। पहचानेंगे कैसे कि पहचान करेंगे तो पहचान करना बहुत आसान होता है। पहचान कि जैसे किस टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हो रहा है, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य हो रहा है, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हो रहा है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो रहा है। तो अपन को ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसका जानकारी कैसे करेंगे? तो जिन वाक्यों के अंत में क्या मिलेगा, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, यहां पर जो पहचान क्या है? रहा है, रही है और रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं। और यही अपनी कंटिन्यूअस की ओनली, यदि कंटिन्यूअस की बात कहेंगे तो कंटिन्यूअस की भी यही पहचान होती है कि वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अब यही पहचान मैंने इसकी भी लिखी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या लिखी है? रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और प्लस में इसमें क्या दिया जाएगा? समय साथ में दिया जाता है। इसमें सिर्फ इसमें जो ध्यान रखना है, इसमें क्या दिया जाता है? समय दिया जाता है। तो कौन सा टेंस कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। परिभाषा यही रखना है अपन को, कौन सी? कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और साथ में समय भी दिया जाता है तो कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल है, जैसे सोहन, सोहन, सोहन सुबह से भोपाल जा रहा है। सोहन सुबह से भोपाल जा रहा है। तो सोहन सुबह से, मैंने क्या बताया? जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे, तो रहा है शब्द मिला ये तो किसको? कंटिन्यूअस को दर्शा रहा है। और रहा है, रही है, रहे प्लस इसमें क्या दे दिया? एक समय दे दिया। कब? सुबह से भोपाल जा रहा है। तो जब इसमें देखो रहा है, रही है, रही है प्लस साथ में समय भी दिया जाएगा तो कौन सा टेंस कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। अब इसमें सबसे पहले जी तो हो गया इसकी पहचान। इसमें सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? क्या? सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया कैसे प्रयोग करेंगे? तो इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है किसका? हैज ऑब्लिक हैव। हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन का प्रयोग करना है क्योंकि साथ में समय दिया है ना अपन को। किसका? हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन का प्रयोग करना है। एक वचन होगा तो हैज बीन और बहुवचन होगा तो कौन सा? हैव बीन का प्रयोग करना है। और इसके बाद में जो मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया क्या लगाना है? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या लगाना है? मुख्य क्रिया में अपन को क्या करना है? मुख्य क्रिया में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करना है। किसका? आईएनजी का। क्यों? क्योंकि यहां पर जो रहा मिल रहा है ना, रहा के लिए क्या का? आईएनजी का प्रयोग करना है। देखो सहायक क्रिया में क्या है? हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन का प्रयोग करना है। एक वचन करता होगा तो हैज और बहुवचन करता होगा तो क्या? हैव। हैज एक वचन करता होगा तो हैज बीन और बहुवचन करता होगा तो हैव बीन। मुख्य क्रिया में क्या लगाना? यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसके बाद में समय के लिए क्या लगाना है? समय के लिए, समय के लिए अपन को क्या का प्रयोग करना है? सिंस ऑब्लिक, सिंस ऑब्लिक फोर का प्रयोग करना है। किसका? समय के लिए सिंस ऑब्लिक फोर का प्रयोग करना। यदि निश्चित समय होगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय होगा तो किसका? फोर का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर देखेंगे सबसे पहले फॉर्मूला
तो ये है अपनी पहचान। पहचान में क्या रहेगा, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं और साथ में समय भी दिया जाएगा तो कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल है सोहन सुबह से भोपाल जा रहा है। सोहन सुबह से भोपाल जा रहा है, तो यहाँ पर देखो समय भी साथ में दे दिया और रहा रही भी है, तो कौन सा टेंस कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सहायक क्रिया में क्या का प्रयोग करना है, हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन का प्रयोग करना है। एक वचन होगा तो हैज बीन और बहुवचन करता होगे तो हैव बीन। मुख्य क्रिया में क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करना है। समय के लिए क्या का प्रयोग करना है, सिंस ऑब्लिक फॉर का। अब देखेंगे इसका फॉर्मूला कैसा बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला देख लेते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहेगी और संपूर्ण इंग्लिश ग्रामर यहाँ पर कंप्लीटली कराई जाएगी। तो यहाँ फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला रहेगा अपना जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, नहीं यहां पर क्या करना था, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। क्या करेंगे, प्लस टाइम। तो जी रहा अपना, जैसे सबसे पहले किसको रखेंगे, कर्ता को। किसको रखेंगे, कर्ता को। पहले नंबर कर्ता को, दूसरे नंबर किसको, सहायक क्रिया को। किसको, सहायक क्रिया को। सहायक क्रिया को रखेंगे और इसके बाद में जो बीन है, चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, दोनों में लगाना है। इसके बाद में फिर किसको रखेंगे, मुख्य क्रिया को। किसको, मुख्य क्रिया को। मुख्य क्रिया को, मुख्य क्रिया में क्या लगाना है, आईएनजी। इसके बाद में किसको रखेंगे, क्रम को। किसको रखेंगे, क्रम को। अब जो अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड, इसके बाद में अदर वर्ड होगा तो इसको अन्य को रख देंगे। फिर इसके बाद में लास्ट में किसको लगाना है, यानी समय को सिंस या फॉर को। निश्चित समय होगा तो सिंस और अनिश्चित समय होगा तो इसके बाद समय, जैसे मान लो जो लगाएंगे सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस समय यानी टाइम को, फिर सबसे लास्ट में रख देंगे टाइम को। जैसे यहां पर अभी हाल जो वाक्य बनाया था उसी एग्जांपल को देख रहे हैं अपन। जैसे सोहन सुबह से भोपाल जा रहा है। तो जी रहा अपना वाक्य, मोहन सुबह से भोपाल जा रहा है। तो सबसे पहले इसको पहले नंबर किसको रखना है, कर्ता, क्योंकि पूरा कार्य किसके ऊपर निर्भर है, कर्ता के ऊपर है। तो कर्ता इसमें कौन है, सोहन। सोहन एक वचन है कि बहुवचन। जब मैंने बताया था यहां पर जो एक वचन कर्ता कौन कौन से बताए थे, ही सी इट नेम। ही सी इट नेम ये कौन से एक वचन करता है। ही सी इट नेम, एक नेम मतलब एक व्यक्ति का नाम आना चाहिए। तो यहाँ पर जो मोहन सोहन क्या है, एक वचन करता है ना, तो सबसे पहले किसको रखेंगे, यानी सबसे पहले किसको रखेंगे, कर्ता को। तो कर्ता कौन है अपना इसमें, सोहन। तो क्या रखेंगे, सोहन। इसके बाद में क्रिया लगाना है। क्रिया क्या है, जब एक वचन करता होगा तो हैज का प्रयोग और बहुवचन करता होगा तो किसका, हैव का प्रयोग। किसका करेंगे अपन, एक वचन करता है तो किसको लगाएंगे, हैज को। तो सोहन हैज। इसके बाद बीन, चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता, बीन सभी में लगी, सोहन हैज बीन। अब इसके बाद में क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब यानी क्रिया क्या कर रहा है, जाने की, तो गो माने जाना, तो गो माने जाना। और मुख्य क्रिया में क्या लगाना है, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, गोइंग। क्या हो जाएगा, गोइंग। इसके बाद में जाएगा तो किसी दिशा की ओर, तो गोइंग टू, गोइंग टू। इसके बाद में क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म। कर्म क्या कर रहा है, भोपाल जाने का, तो गोइंग टू द भोपाल। गोइंग टू द क्या हो जाएगा, भोपाल। अभी यहां पर वाक्य अपना पूरा नहीं हुआ। इसके बाद में अदर वर्ड है, कुछ नहीं है। इसके बाद में क्या लगाएंगे, सिंस ऑब्लिक फॉर। तो यानी सोहन सुबह से भोपाल जा रहा है, तो समय कैसा है, निश्चित। तो क्या लगाएंगे, सिंस, SINC, सिंस
इसके बाद में टाइम क्या है, सुबह का टाइम है, तो क्या करेंगे, सिंस मॉर्निंग। क्या करेंगे, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ये अपना वाक्य हो गया। जैसे सोहन सुबह से भोपाल जा रहा है, तो सबसे पहले किसको रखना है, कर्ता। कर्ता कौन है, सोहन। इसके बाद में सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, हैज या हैव। जब एक वचन करता होगा तो काय का प्रयोग करेंगे, हैज का। फिर इसके बाद किसको रखना है, बीन को। तो यहाँ पर किसको रख दिया, बीन को। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, मुख्य क्रिया क्या हो रही, जाने की, तो गो लगा देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इसमें क्या लिखना है, आईएनजी, तो क्या कर देंगे, गोइंग। इसके बाद जाएगा तो किसी दशा की, तो टू का प्रयोग। और इसके बाद ऑब्जेक्ट क्रम क्या है, भोपाल जा रहा है ना, तो भोपाल एक प्रसिद्ध नाम है, तो क्या करेंगे, द भोपाल कर देंगे। इसके बाद में क्या है, अदर वर्ड, इसमें कुछ है नहीं है, अदर वर्ड इसमें कुछ है नहीं है। सिंस ऑब्लिक फोर, तो निश्चित समय होगा तो सिंस, अनिश्चित समय होगा तो फोर, तो क्या लगाएंगे, सिंस। और टाइम क्या दिया, सुबह का, तो सिंस मॉर्निंग। तो ये अपना वाक्य बन के कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से हर एक वाक्य को आपको बनाना है। जैसे एक और देखेंगे यहाँ पर, इसको यदि निगेटिव में चेंज करना है तो निगेटिव में कैसा चेंज करेंगे, तो यही वाले फॉर्मूला में क्या कर देंगे, जो निगेटिव में अपन चेंज करेंगे, तो यहां पर जैसे जो निगेटिव में चेंज करेंगे, तो यहां पर क्या कर देंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड ऑब्लिक हैव प्लस नॉट, हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस क्या कर देंगे, बीन। तो जब यहां पर नहीं लगेगा, सब नोट लग जाएगा। और नोट किसके बाद में, बीन के बाद देखिए तो स्थिर वाक्य रहेगा। जो चेंज होगा तो हैज हैव के आगे नोट लगाना है। और जो जैसे इंट्रोगेटिव में जाएगा तो इसको हैज हैव को आगे रखेंगे, ना कि नोट वगैरह को। नोट सब्जेक्ट से पहले कभी नहीं लगता है। तो क्या यहां पर जैसे नोट लगा दिया तो वाक्य क्या बनेगा, सोहन सुबह से भोपाल नहीं जा रहा है। सोहन सुबह से भोपाल नहीं जा रहा है। सोहन सुबह से भोपाल नहीं जा रहा है। अब यही कहते बात बनाना है हमको। क्या सबसे पहले करता कौन है, सोहन, तो किसको रख देंगे, सोहन। इसके बाद में एक वचन करता है तो हैज का प्रयोग करेंगे, किसका, हैज का। अब नोट यानी नहीं लग गया तो क्या लगाएंगे, हैज हैव के बाद में क्या लगाना है, नोट। इसमें हैज लगा दिया, अब क्या लगाएंगे, नोट। क्या लगाएंगे, नोट। फिर इसके बाद में क्या लगाना है, बीन। क्या लगाना है, बीन। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, जाने की। वर्ब क्या है, मुख्य क्रिया क्या हो रही है, जाने की, तो गो माने जाना। इसमें क्या लगाना, आईएनजी, तो आईएनजी लगा देंगे। इसके बाद में क्रम क्या है, भोपाल, गोइंग टू द भोपाल, क्रम क्या है अपना, भोपाल। इसके बाद में क्या है, अदर वर्ड कुछ है नहीं है, सिंस ऑब्लिक फोर, तो क्या लगाएंगे, निश्चित समय है, तो क्या लगा देंगे, सिंस। क्या लगा देंगे, सिंस। और इसके सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम, टाइम क्या है, सुबह का, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, मॉर्निंग, मॉर्निंग। ये अपना वाक्य बन के कंप्लीट। सोहन सुबह से भोपाल नहीं जा रहा है, तो क्या बना, सोहन हैज नॉट बीन गोइंग टू द भोपाल सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से बनेगी किसके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य। अब यहां पर देखें, जो ये तो हो गया कौन सा, यानी नेगेटिव, कौन सा, नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस पहला कौन सा था, एफर्मेटिव। दूसरे नंबर कौन सा है, ये नेगेटिव। अब देखिए अपन इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले क्या देखेंगे, फॉर्मूला। कुछ नहीं है, एक ही बात को आप चेंज कर सकते हो। जैसे यहां पर देखेंगे क्या फॉर्मूला, इंटरोगेटिव नेगेटिव का, किसका, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, जैसे सबसे पहले किसी रखेंगे, सहायक क्रिया को आगे रख देना, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाना है हमको, बीन। क्या लगाना है, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, क्या, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसके बाद अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, सॉरी, अदर वर्ड प्लस सिंस ऑब्लिक
सिंस ऑब्जेक्ट 4 प्लस टाइम। अब इंटरोगेटिव का जा रहा है तो यहां पर क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क भी साथ में लगा देंगे। जैसे इसका वाक्य क्या बनेगा, पूरे एग्जाम्पल है अपना, क्या सोहन सुबह से भोपाल नहीं जा रहा है। यहां पर क्या क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्या सोहन सुबह से भोपाल नहीं जा रहा है, क्या सोहन सुबह से भोपाल नहीं जा रहा है। तो यहां पर जी ध्यान रखना, यहां पर भाट माने क्या होता है, भाट माने क्या नहीं लगाना। यदि प्रारंभ से अगर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या करना, सिर्फ इस सहायक क्रिया को आगे रख देंगे तो उससे इससे क्या का सेंस निकल के आ जाता है। तो करता कैसा, एक वचन है तो एक वचन के साथ में क्या लगाएंगे, हैज, जो अभी 2 बार बता चुके हैं ये वाक्य, तो क्या यहां पर नहीं लगाना है क्योंकि नेगेटिव वाला नहीं। तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, हैज लगा देंगे। तो क्या करेंगे, हैज। अब इसके बाद में किसको, सब्जेक्ट यानी करता कौन है, सोहन, हैज सोहन, हैज सोहन। इसके बाद में क्या लगाएंगे, हैज सोहन बीन, क्रिया क्या है, जाने की, किसकी है, जाने की। तो गोइंग, क्या करेंगे, गोइंग टू, फिर इसका क्रम क्या है, भोपाल, गोइंग टू द भोपाल, गोइंग टू द भोपाल, भोपाल हो गया। इसके बाद में गोइंग टू द भोपाल, फिर इसके बाद में क्या करेंगे, सिंस, सिंस मॉर्निंग, क्या, सिंस मॉर्निंग। इसके बाद में क्या है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क है ना, क्योंकि इंटरोगेटिव का है तो क्वेश्चन मार्क भी अपना लगाना नहीं भूलना है। तो क्या बनेगा, क्या सोहन सुबह से भोपाल जा रहा है, तो क्या बनेगा, हैज सोहन बीन गोइंग टू द भोपाल सिंस मॉर्निंग। क्या बनेगा, हैज सोहन बीन गोइंग टू द भोपाल सिंस मॉर्निंग, ये अपना वाक्य बनेगा। अब इसके बाद में यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव अपन से पूछ लिया जाए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस अगर जे वाला वाक्य पूछ लिया जाए तो कुछ नहीं करना है इसमें, यहां पर क्या करना है, हैड ऑब्जेक्ट है प्लस, हैड ऑब्जेक्ट है प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा देना, यहां पर नॉट, और यहां पर भी क्या लग जाएगा, नहीं। तो यहां पर क्या बनेगा, फिर वाक्य क्या बनेगा, सोवन हैज नॉट, क्या लगेगा, सोवन हैज नॉट बीन गोइंग टू द भोपाल सिंस मॉर्निंग। जो ज्यादातर चेंजेस करने के लिए आते हैं, जैसे इंट्रोगेटिव दे दिया तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव चेंज करने के लिए दिया जाएगा, या मान के चलो एफर्मेटिव दे दिया, एफर्मेटिव से पूछेगा नेगेटिव में चेंज करिए, तो क्या करना है इनको, एफर्मेटिव यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करिएगा। तो उसमें क्या होगा, जिस सहायक क्रिया यहां पर रखी होगी, जो नोट वगैरह नहीं लगा होगा, तो इस सहायक क्रिया को आगे रख देंगे। जब इंट्रोगेटिव में पूछेगा तो क्या सहायक क्रिया आगे रख देंगे, और नेगेटिव पूछा है तो क्या सोहन है नहीं, हैज सोहन नॉट बीन गोइंग टू द भोपाल सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से अपने वाक्य बनाए जाएंगे। तो आज अपना जो कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीटली हुआ है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हर फुल कोर्स आपको यहाँ पर कंप्लीटली मिलेगा। पूरा कोर्स इंग्लिश का प्लस जीके क्वेश्चन इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे, और यहाँ से ज्यादा बोर्ड परीक्षाओं और जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो डेफिनेटली चेंजेस करने के लिए आते हैं वो आप पे बनेंगे, और हर प्रकार के प्रयोग भी आप पे बनेंगे। यहाँ पर हर कोई भी जितने भी प्रयोग जो है, जैसे डिटरमिनर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, जो भी आपके जितने भी प्रयोग हैं, एक भी प्रयोग नहीं छूटेगा। संपूर्ण ग्रामर का फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर कोर्स मिलेगा। और जो आपको पीडीएफ चाहिए ना, इसकी पीडीएफ जो टाइपिंग वाली पीडीएफ आपको जो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको बायो डिस्क्रिप्शन में दी है, और डिस्क्रिप्शन से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, और वहां पर आपको हर तरह की पीडीएफ मिलती रहेगी। जैसे मान के जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस मैंने बताया, इससे पहले 3 टेंस और बता चुके हैं, तो इनकी जो पीडीएफ है, जो टाइप की हुई पीडीएफ